इंदिरा एकादशी मैया की जय। कथा सुनिए एकादशी की। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भावविह्वल होकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आप कृपा कर अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत करने से कौन सा फल मिलता है? कृपा कर विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुर्धर, अश्व माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। यह कथा सुनाता हूँ तो तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो। सतयुग में महेशमती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन्य धान्य आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्य सभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महेश्वरी नारद वहाँ आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद कहा, हे राजन, आप राज्य में सब कुशल में तो हैं? मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं तथा आपकी कृपा से मेरी सभी यज्ञ कर्म आदि फल सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा कर यह बताइए कि आपका यह आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मैं आपकी क्या सेवा करूं? महर्षि नारद से कहा, हे नित्योत्तम, मुझे एक महान विस्मय को हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महाज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे, मगर एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण यह यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है? महर्षि कृपा कर यथाशीघ्र करें। राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है कि महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन को ही महर्षिमती नगरी का राजा हैं, के पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के पूर्व कर्म के कारण ही मुझे यमलोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए, मैं भी इस लोक को से छूटकर स्वर्गलोक में वास करूं। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर महान दुख हुआ और उसने नारद से कहा, हे नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्व माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी दशमी के दिन प्रातःकाल श्राद्ध पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकल श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान नित्य के उपरांत भक्तिपूर्वक व्रत को धारण और करें और इस प्रकार संकल्प करें, मैं आज निहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। भोजन को कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु का धूप निवेद आदि से पूजन करें तथा रात्रि को जागरण करें। तदुपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, इस इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि यह, यदि तुम आलस से त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। इस नारद राजा को सब विद्या समझाए आलोप हो गए।
राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। वधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा ने पिता अमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। इस एकादशी के प्रारंभ में राजा इंद्रसेन भी इस लोक से अंत में स्वर्गलोक गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सखा, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महत्व का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक को अधिकारी बनता है। ये कथा अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी।